माय गॉड, लाइक क्या बोलूँ मैं भाई, कुछ बोलने लायक नहीं रहा मैं। खत्म हो गया भाई। तो कल शाम को 8 बजे न्यूज़ आती है कि नागल्समैन हैज विथड्रॉन हिज नेम फ्रॉम चेल्सी मैनेजिंग इंटरव्यूअर लिस्ट या टू बी मैनेजर लिस्ट, टू बी जो बोलना बोल लो। बंदे ने खुद ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, तुम समझ रहे हो? क्यों किया होगा? काफ़ी रीजंस हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है आई गेस, मैं क्योंकि बहुत सारा बोलने वाला हूँ आज, सुन लेना। तो शुरू करते हैं नागल्समैन से ही। तो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं आपको क्लियर पढ़ के बताता हूँ। अरे यार, exclusive. Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach. It looks like it is his final decision. बंदे ने खुद ने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया और ये इसका फाइनल डिसीजन ऐसा इसको लग रहा है। जर्मन कोच इज सेट टू बी नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स। नागल्समैन वॉज द टॉप कैंडिडेट फॉर द जॉब। Nagelsmann was the top candidate for the job and he has withdrawn his name from that list. Why? इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। What I think, इस जो रीज़न मुझे लगता है उसकी बाद में बात करेंगे। पहले दूसरे रीज़न जो इसमें मेंशन किया गया है वो रीज़न की हम बात करते हैं। तो इसमें लिखा है ही सेड ही क्या था, इट लुक्स लाइक, हाँ, कि इसको भाई जो 6-7 राउंड जो ये चेल्सी जो ये सारे मैनेजर्स के साथ जो ये इंटरव्यू वगैरह कर रही है और जो इंटरव्यूइंग सिस्टम हो रहा है, बार बार 5-6 इंटरव्यू ले रहे हैं एक ही जने से, वो इसको नहीं जम रहा था। एंड दैट इज फेयर। एक प्रॉपर जो मैनेजर होगा जिसने इतना उखाड़ा होगा, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऑब्वियसली प्यार करेगा और वो ऐसे बार बार इंटरव्यू नहीं देगा। दे हैव सम रिस्पेक्ट। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि तुम जो है इतनी बार उनका इंटरव्यूज ले रहे हो और ये ले रहे हो जैसा कि चेल्सी कर रही है। बट चेल्सी, तुम समझ रहे हो, चेल्सी की फट चुकी है। क्यों फट चुकी है? उन्होंने सबसे पहला बेकार डिसीजन ले लिया कि थॉमस टूगल को निकाल दिया इन्होंने। थॉमस टूगल को निकालने से के बाद तुम अगर एक प्रॉपर ढंग का मैनेजर ले आते तो शायद चीज़ें ठीक रहती, अभी इतना प्रेशर नहीं होता। बट तुम लाइक ग्राहम पॉटर जिसने तबाह कर दिया क्लब, लिटरली तबाह कर दिया क्लब। मैंने पता है ये सोचा था कि मैं तो 3-4 दिन तो बढ़िया चेल्सी की वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। कल रात को आर्सेनल ने बॉटल कर दिया, उस पर बढ़िया आज वीडियो बनाता मैं। पर आर्सेनल की बात करेंगे हम लास्ट में, बट पहले चेल्सी की चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। मैं जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। 90% ऑफ द फैन बेस ये लगा के बैठा था कि नागल्समैन आ जाएगा। अब आई डोंट नो यार, तो टेक्निकल डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? जो टेक्निकल डायरेक्टर है हमारा क्रिस्टोफर वेवेल, उसका रिलेटिव है नागल्समैन। तो ये क्या कर रहा है यार? मुझे समझ नहीं आ रहा इसने अपना नाम विड्रॉ कैसे कर लिया। लिटरली कैसे कर लिया इसने विड्रॉ? क्या रीज़न हो सकता है? वन ऑफ द रीज़न जो मुझे लगता है, नागल्समैन के पास मडरेट से कॉल आ चुका है कि भाई तू रुक, तू समर तक रुक, हम हमारे कार्लो एंसेलोटी को निकाल रहे हैं, तुझे ले आएंगे डेफिनेटली, तू समर तक रुक, अभी कोई डिसीजन मत ले। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है क्योंकि नागल्समैन के साथ यार सब पॉजिटिव जा रहा था, एकदम से ऐसी न्यूज़ आई तो मुझे नहीं लगता ऑब्वियसली। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि चेल्सी उसको फुल अथॉरिटी नहीं दे रही होगी, क्योंकि हमारा जो ओनर है वो चोमू है। उनको चाहिए वो पूरी अथॉरिटी किसी को देंगे नहीं, उनको चाहिए यस मैन, कि भाई वो यस सर बोलते बोलते और सारे काम करा ले टीम मैनेजर से, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक जो एलीट मैनेजर होगा वो राइट्स मांगेगा। एक तो पता है ये भी खबर आ रही है कि जब टूकल सैक हुआ था उससे एक मैच पहले टॉड बोली ड्रेसिंग रूम में आना चाह रहा था और टूकल ने ड्रेसिंग रूम में उसका आना बैन लगवा दिया था। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि टॉड बोली ने टूकल को सैक कर दिया।
प्रो यार, टूपल को सैक करना वाज रियली बैड डिसीजन यार, दैट वाज एब्सोल्यूट ब्लंडर। पर ठीक है, हम उस बारे में अभी अब नहीं रोएंगे, हम आगे की बात करते हैं। तो यार तुम्हारे सामने तो एलीट टॉप क्लास मैनेजर बैठे और तुम उनको नहीं ले रहे हो। तुमने नागल्समैन हाथ से गवा दिया, उसने खुद ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। एनरिके को तुमने मना कर दिया, क्यों? मुझे पता है एनरिके को क्यों मना किया होगा। एनरिके ने पावर मांगी होगी कि नहीं, मुझे पूरी 100% अथॉरिटी चाहिए, मुझे मेरी मेरी तरफ से होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर जाएगा कौन सा प्लेयर आएगा। और ओनर्स को पसंद ही नहीं आ रहा। ओनर्स को चाहिए कि नहीं, हम जो प्लेयर ला के दें, हम जो मैनेजमेंट बिठाए वो करो, तेरा काम बस कोच करना है, अच्छे मैच जिता दिया तू रहेगा, नहीं रहेगा तो तू नहीं रहेगा। तो कौन अपना करियर यहाँ पे बर्बाद करने आएगा? तुम एक बात मुझे बताओ, कौन अपना करियर यहाँ पे बर्बाद करने आएगा? आई डोंट थिंक कि कोई एलिट मैनेजर इस क्लब में आ सकता है अगर ये मेंटालिटी लेके, अगर ओनर्स की और क्लब की और मैनेजमेंट की। तो आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा ओनर इस क्लब को मैनेज करने के लिए कभी आएगा। तो नाउ व्हाट आर दी पोटेंशियल नेम्स? तुमने एनरिके जाने दिया, तुमने नागल्समैन खुद ने विड्रॉ कर लिया। एनरिके वांटेड जॉब यार, एनरिके लिटरली वांटेड नाउ। उसको उसका तो ऐसा चोचला में नहीं था कि उसको समर में आना है, उसको लिटरली अभी आना था। ही वांटेड टू गेट अ शॉट एट रियल मैड्रिड। वो चाह रहा था कि तुम मुझे अभी जॉब दे दो, मैं एक बार रियल मैड्रिड पे ट्राई कर लेंगे, क्या पता हम रियल मैड्रिड को हरा दे। बट नहीं। पर ठीक है, मैं उसमें मैं क्लब के डिसीजन के साथ था कि अग्रीड तुमने एनरिको को नहीं दिया, क्योंकि रियल मैड्रिड से जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और और क्या बोलते हैं, अगर एनरिके हारता उस टाइम तो फिर ऑब्वियसली फैंस के ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट ज़्यादा। आई अग्री, तुमने एनरिके को मना कर दिया कि हैंड टू हैंड जॉब लेंगे, पर तुमने उसको परमानेंटली अपनी पोटेंशियल मैनेजर लिस्ट से हटा दिया। दैट वाज नॉट गुड। तुम लिटरली ओनर्स और ये मैनेजमेंट मिलके क्या कर रहा है इस क्लब में, नहीं समझ आ रहा। ना मुझे ना किसी और फैन को समझ आ रहा है कि ये चेल्सी फुटबॉल क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डाउन और डाउन जाता जा रहा है। मैंने सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, या तो एनरिके या नागल्समैन में से कोई मैनेजर आएगा, थोड़ा अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा नए सीजन से सब अच्छा होगा। मैंने मेरा चैनल ही इस वजह से स्टार्ट किया था कि नए सीजन से थोड़ा अच्छा होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, चेल्सी अच्छा करेगी तो व्यूज आएंगे। अगर चेल्सी डाउनफॉल जाती रही तो मुझे नहीं लगता मेरा चैनल चलेगा विथ ओनली चेल्सी वीडियोस। आई थिंक मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन लाना पड़ेगा मेरे कंटेंट में, तभी जाके कुछ चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अकेले चेल्सी की वीडियो से चलेगा, क्योंकि कौन देखेगा चेल्सी की वीडियो से? अब क्या चेल्सी हारती रहेगी? तो आई डोंट थिंक। तुमने दो एलिट मैनेजर्स को तो जाने दिया। अब बात आती है कि तुम्हें कौन से पोटेंशियल मैनेजर, तो लास्ट के दो मतलब कल दिन जिन दो मैनेजर्स की बात हो रही है, एक मैनेजर है पॉच और एक है विंसेंट कॉम्पनी। लाइक सीरियसली विंसेंट कॉम्पनी, आई अग्री बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है सेकंड टियर फुटबॉल में। आई अग्री, उसने बर्नली जो कि एक सिट बैक करने वाली टीम थी, उसको तुमने एक पोजिशनल प्ले और एक चढ़ने वाली टीम बना दिया। और तुमने क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट डिफरेंस के बलबूते पे तुमने उसको फर्स्ट लीग मतलब प्रीमियर लीग में प्रमोट करवा दिया। आई अग्री ईच एंड एवरी पॉइंट। और कंपनी, एंड आई कैन से कि कंपनी जो है पोटेंशियल है उसमें, और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेगा। बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर कंपनी टू गेट अ जॉब एट दिस ह्यूज क्लब। तो फिर आपने इसका मतलब पास से कुछ सीखा ही नहीं। आपने पॉटर को भी तो ऐसे ही लाया था, आप ब्राइटन और जैसे छोटे क्लब से पॉटर को उठा के लाए थे, यही उसकी स्किल्स के बेसिस पे और उसके टीचिंग मेथड के बेसिस पे। पर क्या हुआ, वो बड़े क्लब में आया, वो फैल गया ना। तो इसका मतलब आपने पास से कुछ सीखा ही नहीं। आप फिर एक सेकंड ईयर फुटबॉल से एक कोच उठा के ला रहे हो, बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा कोच है, पर आप फिर यही गलती कर रहे हो। अगर आप पॉटर वाले रिस्क हुई ना, इससे अच्छा तो फिर पॉटर को ही दे देते अगला सीजन। आई गेस अगर पॉटर को आप अगर 2-3 सीजन दो तो पॉटर अच्छा कर देता। पर यही तो है, वी आर चेल्सी, वी डोंट हैव दिस मच टाइम। तो फिर ये गलती क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सेकंड, मॉरिसियो पोचेटिनो, जो मुझे लग रहा था कि कंपनी तो नहीं आएगा, आई थिंक पोचेटिनो आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, इतने दिनों से जब पोचेटिनो का नाम आ रहा था तो हम लोग ऐसे थे कि नहीं यार, एनरिके और नागल्समैन का के पोचेटिनो, नो ब्रो नो। बट जब
एनरिके नागल्समैन चले गए और कंपनी की बात हो रही है, तो वी आर लाइक ब्रो, पोचेटिनो इज फार बेटर, एटलीस्ट ही हैज एक्सपीरियंस, एटलीस्ट ही ही कैन डू थिंग्स। पोचेटिनो से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अगर पोचेटिनो हमारा मैनेजर बनता है तो आई थिंक हम एक ऐसी टीम बन जाएंगे अगले 2-3 साल के लिए जो आई गेस टॉप 4 के लिए हल्की फुल्की फाइट देगी, या फिर हम 4-5-6 फिनिश करेंगे। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हमारी कोई टीम रहेगी। तो बेसिकली ओनर मतलब पोचेटिनो में एक डिसेंट टीम बना देगा। पर न्यू एनरिके और नागल्समैन के साथ ऐसा होता कि मैं 1 साल बाद हमारी टीम को टाइटल चार्ज के लिए बोल सकता था कि नहीं भाई हम टाइटल चार्ज के लिए जाएंगे, या फिर हम बड़ी टीम्स को दिक्कत देंगे, या फिर हम यूरोपियन मैचेस में जो है बड़ी टीम्स के को दिक्कत देंगे, हम जीत सकते हैं। पोचेटिनो के अंडर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आई अग्री, उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो 90% ऑफ द फैन, चेल्सी फैंस जो पोचेटिनो नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ही वॉज अ स्पर्स मैनेजर, he didn't won anything with Spurs, but that is some different story. अगर तुम लोग ढंग से स्पर्स की हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो स्पर्स सबसे अच्छा खेली ही तब थी जब वो पोचेटिनो के अंडर खेल रहे थे। वो लोग चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे थे, वो लोग टाइटल चार्ज में भी थे लेस्टर के साथ, जिसमें चेल्सी के ही हज़ार्ड ने गोल मार के ड्रॉ करके और उनको टाइटल चार्ज से बाहर निकाला था। और 2016 की बात है ये। और लीग में भी वो अच्छा कर रहे थे अंडर पोचेटिनो। तो ऐसा नहीं है पोचेटिनो खराब मैनेजर है, बट पोचेटिनो इज, फॉर मी पोचेटिनो इज इन, आई कुड से सेकंड, बट ही इज इन माय थर्ड स्टार, 3 स्टार, थर्ड ग्रेड, थर्ड टियर लिस्ट में मेरे आएगा पोचेटिनो। सेकंड लिस्ट में मेरे थे ये अपने एनरिके और नागल्समैन, ये सब मेरे सेकंड लिस्ट के, कॉन्टे, ये सब मेरे सेकंड लिस्ट के। अब मैं चाहता हूँ आप लोग अभी वर्ल्ड क्लास जो मेरी नंबर 1 पोजीशन के मैनेजर्स है ना, तुम वो लोग जोसे मरीनियो, कार्लो एंसेलोटी, पेप गार्डियोला क्लॉप नहीं आ रहे, एंसेलोटी एंड जोसे मरीनियो। आई डोंट नो व्हाई जोसे मरीनो का नाम अभी तक चेल्सी से लिंक नहीं आया है। आई रियली डोंट नो व्हाई। आई थिंक जोसे मरीनो का थर्ड स्टेंट शुड बी इन चेल्सी। आई थिंक जोसे मरीनो लाओ यार। आई अग्री पोचेटिनो बहुत अच्छा मैनेज करेगा। विंसेंट कंपनी अगर आ गया मैनेजर, तो मैं तुम्हें रियली सच बताता हूँ, मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। आई अग्री, उसने बर्नली को बहुत अच्छा खिला दिया है, पर वो सेकंड ईयर में खेला है। प्रीमियर लीग इज डिफरेंट ग्रेवी, आउट एंड आउट। यू कांट, यू रियली कांट। इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती मुझे। सो या विंसेंट कंपनी का तो नाम हटा दो। आई डोंट थिंक विंसेंट कंपनी आएगा। ये रूमर आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि विंसेंट कंपनी आएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस मुझे लग रहा है पोचेटिनो आएगा, पर वाई नॉट जोसे मोरिनियो यार, बंदा इतना सही मैनेजर है। तुम देखो रोमा में उसने क्या काम किया है, तुम देखो वो 2 बार चेल्सी में, दोनों बार उसने हमें टाइटल जिताया है। तो आई वांट तीसरी बार आए वो और हमारी सिचुएशन सही करे। आई रियली वांट जोसे मोरिनियो। जब मैं जोसे मोरिनियो का इतने टाइम से नाम इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हमारे पास टॉप एलिट मैनेजर हमारे जॉब लेने के लिए उस लिस्ट में थे, नागल्समैन और एनरिके। अब दोनों ही अगर हट चुके हैं तो आई वांट एन एक्सपीरियंस मैनेजर। और अगर जो मुझे लग रहा है वो सही है, जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नागल्समैन के पास मैड्रिड का कॉल आ गया है कि तू रुक जा, हम ये कार्लो एंसेलोटी को जो है निकाल रहे हैं समर में, और तू आ जाना नए सीजन से, तू आ जाना ब्रो, गो ऑल आउट फॉर कार्लो एंसेलोटी। ही इज वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ही इज टॉप नॉच मैनेजर, ही नोज हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ स्क्वाड। ही नोज, वो हमारे स्क्वाड को सेटल कर देगा, वो हमारे स्क्वाड की बढ़िया छटाई कर देगा 1-2 साल। आई डोंट थिंक कि हमारा जो भी अगला मैनेजर होगा वो 2-3, अगर एलिट मैनेजर नहीं आया तो, अगर कोई एवरेज मैनेजर आया तो आई डोंट थिंक वो 2-3 साल से ज़्यादा हमारे टीम को मैनेज करेगा। तो आई वांट, अगर ऐसा है कि नागल्समैन मैड्रिड में जा रहा है तो आई वांट कि कार्लो एंसेलोटी हमको मैनेज
गो आउट फॉर कार्लो एंसेलोटी रियली, और उसको लाओ। अगर जो और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे रूमर्स तो ये आ रहे हैं कि कार्लो एंसेलोटी 1 साल स्टे कर सकता है। सो आई डोंट नो यार, ये क्लब लिटरली बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जा रखा है। मुझे लगा था नया सीजन से सब अच्छा होगा, बट अब बहुत कम उम्मीद है। मतलब लिटरली चेल्सी नीड्स अ मिरेकल कि सब चीज़ें एकदम सेट बैठ जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कि मतलब कोई मैनेजर आए, उसको सारी चीज़ों पर बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो सारे प्लेयर अच्छे लगे, मैं तो इन प्लेयर्स में से अच्छी टीम भी खिला दूंगा, है ना, अच्छा मैच भी खिला दूंगा, चीज़ें भी जिता दूंगा। बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होती है ऐसे। तो आई डोंट थिंक कि अच्छा होने वाला है। आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, डेफिनेटली। आई एम ब्लू, आई ब्लीड ब्लू, I love Chelsea. I love this club, and I will support my club. I am ready to go in dark days. We are facing dark days. I am ready to face more, definitely. पर अगर ऐसे ही चलते रहा तो अगले 4-5 साल बहुत ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी फैन बेसिस में। और अगर गलती से अभी मैनेजरियल डिसीजन थोड़ा सा भी ख़राब ले लिया चेल्सी ने, तो आई गेस बोली आउट चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। आई अग्री। बोली का पता है क्या सीन है? टॉड बोले इज अ टाइप ऑफ प्लेयर, ओनर, जिसके पास पता है पैसा बहुत है, दिमाग नहीं है। वो बंदा अपने प्योर इंटेंशन से चेल्सी को अच्छा फ्यूचर है उसका अच्छा रखना चाहता है, पर उसमें अकल नहीं है, वो अपनी चला रहा है। उसको कोई समझाने वाला बंदा चाहिए कि भाई ऐसे काम नहीं चलता, तू पैसा लगा, तू हम पे छोड़ दे क्लब, हम चला रहे हैं। अगर हम तुझे रिजल्ट नहीं देंगे पिछले अगले 1 साल में, तब तू हमें निकाल, तब तू चीज़ें अपने हाथ में ले। अभी तू भाई बस पैसा दे। और वो यू नो वाई हाउ यू नो यू, अगर तुम लोग थोड़ा फुटबॉल फॉलो करते होंगे, हमारे जोजे मोरिनियो का एक इंटरव्यू है, तो उसमें 2004 की बात है ये। तो उसमें ना जोसे मोरिनियो को ना एक प्लेयर चाहिए था, ड्रॉगबा, जो हमारा लेजेंड है, अब लेजेंड बन चुका है। तो पता है उस ओनर ने, पता है जो हमारा ओनर पहले था रोमन अब्रामोविच ने, तो जोसे मोरिनियो ऐसे सुनाता है कि क्या बोलते हैं कि उसने बोला कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए। तो रशियन ओनर था हमारा, वो कहने लगा हु यू वांट, हु इज ही, वेयर डिज ही प्ले। तो फिर अब्रामो मोरिनियो बोलता है, मिस्टर अब्रामोविच, डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू पे। मिस्टर अब्रामोविच, डोंट आस्क क्वेश्चन, यू पे। ड्रॉगबा। फिर ऐसे हमारे टीम में ड्रॉगबा आया था। तो वही है यार, मत पूछ, तू कुछ मत कर, तू मत आ भाई मैनेजमेंट रूम में, तू मत कर कुछ भी भाई, तू बस पैसा लगा, मस्त जिंदगी जी, तू बिजनेसमैन है भाई, तू फाइनेंस थोड़ा संभाल ले चेल्सी का, बस यार तू चिल कर यार भाई। बोली भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा हमारे क्लब के लिए इतना अच्छा चाहता है, पर फिर भी वो इतनी चूतिया पे कर रहा है, तो गुस्सा आ रहा है मुझे बस उस पर। ये बात है। तो 19 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो बस मैं रैप अप करना चाहूँगा इसको बहुत जल्दी कि बहुत ज़्यादा डार्क डेज आ सकते हैं अगर सारे सीजन प्रॉपर नहीं रहे तो। बहुत मेरा लिटरली कल से दिमाग ख़राब है, क्योंकि जो नागल्समैन की विड्रॉ की खबर आई है उससे, तो आई एम रियली सैड ब्रो, आई एम रियली 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 सैड। कोई बोला क्या? नहीं बोला। ओके, सो हम ये वीडियो बंद ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, एट दी एंड जो भी मैनेजर आए, आई थिंक अगले महीने के अंदर अंदर पता लग जाएगा हमें हमारा कौन मैनेजर आने वाला है नए सीजन से। सो आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, अगर पोचेटिनो भी आता है ना मैनेजर, गिव हिम टाइम। आई थिंक ठीक है, वो इतना एलिस्ट मैनेजर नहीं है, मुझसे इतना मैनेज नहीं मैं उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट हमारे फैन बेस को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आया और वो पहला मैच हार गया और उसको गालियां भरने लग गए, नहीं। आई थिंक ये मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूँ कि हम प्री सीजन के हमारे 5 मैच हैं, 5 में से आई गेस हम 4 हारेंगे। एक मैच जो मुझे लगता है कि हम शायद जीत सकते हैं
प्री सीजन वैसे भी ट्रायल मैच होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बिठाने के लिए और सारे प्लेयर्स को चेक करने के लिए होते हैं। तो हारने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फैन बेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाता है सारे मैचेस। तो आई थिंक 4 मैचेस तो हम हारेंगे। एक मैच हमारा रेक्सहैम्स के साथ है, और अगर जिसको रेक्सहैम नहीं पता उसका ऑनर रेयान रेनॉल्ड्स है। रेयान रेनॉल्ड्स हमारा डेडपूल वाला बंदा, उसकी टीम है रेक्सहैम। तो ये मार्वल फैंस को काफ़ी अच्छी बात लगेगी कि हमारा एक रेक्सहैम से भी मैच है हमारा प्री सीजन में, जो कि आई गेस जुलाई या जून में है, जितना मुझे याद है जून या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में वो मैच प्री सीजन का। वो हम शायद जीत सकते हैं क्योंकि रेक्सहैम 3rd टियर फुटबॉल टीम है, नहीं अब 2nd टियर में प्रमोट हो रही है। तो या और प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होगी। आई डोंट थिंक हम इनिशियल हमें सक्सेस मिलेगा या इनिशियली हम 5-6 मैच जीत जाएंगे। आई थिंक टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने में। पॉचिटिनो आएगा, कोई भी आएगा, मतलब जो भी आएगा आई एम गोइंग टू बैक हिम 100%। बट ओनर्स हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजन। अभी भी नहीं बिगड़ा है यार। अगर मैं तो अभी भी चाहूँगा कि अगर नागल्समैन और एनरिके में से अभी भी अगर कोई चांस है, ऑल इन, गो ऑल इन, और इन दोनों में से किसी एक को उठा के ले आओ ब्रो। इनको दे दो टाइम साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी, मैं वापस 5th-6th आने को रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर भाई ये दोनों वो एलिट मैनेजर्स हैं और ये अच्छी टीम बनाएंगे। तो आई थिंक आगे आने वाले टाइम में हम और बातें करेंगे इस बारे में। दिस वॉज जस्ट अ क्विक रिएक्शन, दैट वॉजंट अ क्विक रिएक्शन, दैट वॉज 22 मिनट्स रिएक्शन। सो या कोई नहीं, एटलीस्ट मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपनी बातें कर सकता हूँ। सो या आई फील गुड नाउ। बाकी भाई 22 मिनट हो गए और अभी तो मेरी वॉचिंग वगैरह भी नहीं आ रही। कैसे आएगी, अभी तो बस फ्रेंड्स ही देख रहे हैं। और मुझे तो याद भी है, आई गेस सिर्फ 5-6 फ्रेंड देख रहे होंगे। शिवम, रोहन, हेमंत, अभिषेक, कनिष्का, ये 5 कांस्टेंट व्यूअर्स मेरे। और शायद इसके अलावा तरुण भैया, आई गेस बस 6 माई ट्रू फ्रेंड्स, 6। इनके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई देख रहा है। तो यार कोई नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी किसी से, इन 6 से मतलब है। ये 6 लोग देख रहे हैं तो यार आई एम हैप्पी और आई विल डेफिनेटली ग्रो, डैट इज़ फॉर श्योर। मैं धीरे धीरे बहुत चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को काम से थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ और सब कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ आएगा। 23 मिनट्स, हर्षवर्धन साइनिंग ऑफ। शू।